हमने पूर्व में मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण को पढ़ा है, जहाँ हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम की बात की। अब हम यह मानकर चल रहे हैं कि व्यवहार में उपयोगिता की गणना संभव नहीं है। ऐसे में क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्था वक्र की धारणा महत्वपूर्ण है। तटस्था वक्रों का उपयोगिता विश्लेषण में बेहतर प्रयोग हिक्स ने किया है। तटस्था वक्र में चूंकि रेखीय बंधन है, अतः हम दो ही वस्तुएं बता पाते हैं। दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जो समान संतुष्टि देते हैं, रेखा चित्र में दर्शाने पर तटस्था वक्र या अनधिमान वक्र कहलाते हैं। हमने उदाहरण में दर्शाया है कि x और y वस्तु के 2 और 8 का संयोग और 3 और 5 का संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है, अर्थात इन दोनों संयोगों के प्रति उपभोक्ता तटस्थ है। दोनों में से किसी भी संयोग से उसे समान संतुष्टि मिलेगी। इसी को जब हम रेखा चित्र में दर्शाएंगे तो प्राप्त रेखा तटस्था वक्र कहलाती है, जो कि बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई है। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु के उपभोग को हमें कम करना होगा। तटस्था वक्र चूंकि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को बताता है और एक तटस्था वक्र पर समान संतुष्टि मिलती है, ऐसे में एक व्यक्ति के दो वस्तुओं के लिए कई तटस्था वक्र हो सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्था वक्र की ओर जाएंगे, वह हमें अधिक संतुष्टि को दर्शा रहा होगा। इसकी विशेषताओं में हम देखें तो पहला है कि ये बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होंगे, क्योंकि जब आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो समान संतुष्टि पर रहने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करना होगा। दूसरा है, यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं, जिसका कारण है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRS घटती हुई होती है। MRS का अभिप्राय है कि X वस्तु की एक इकाई के लिए Y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा। जैसे हम पूर्व के उदाहरण में देखें तो X की अतिरिक्त इकाई 2 से 3 पर जाने के लिए व्यक्ति ने Y की 3 इकाइयाँ छोड़ी, तो प्रतिस्थापन की दर हमारी 1:3 है। जैसे जैसे X वस्तु की या किसी एक वस्तु की मात्रा हम बढ़ाएंगे, दूसरी वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा क्रमशः घटती जाती है। उसका कारण है कि जो वस्तु छोड़ी जा रही है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी, उसकी महत्ता हमारे लिए अधिक होगी। तीसरा है कि दो तटस्था वक्र आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं या काटते हुए नहीं होते हैं, क्योंकि एक बिंदु संतुष्टि के एक ही स्तर को बता सकता है, कम या ज़्यादा के दो स्तर को नहीं बता सकता। तो ये तो बात हुई कि तटस्था वक्र क्या हैं, जो कि हमें दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शा रहे हैं। अब हम अगले भाग में उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे।